नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। देखिए भैया, अगले महीने यूपी में चुनाव है, ठीक है ना। तो यूपी की पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल ये तो लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव। यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है, जिसके तहत यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन होगा। 2017 से लेकर 2022 तक का कार्यकाल भाजपा सरकार का रहा, तो इसकी रिपोर्ट कार्ड का वक्त आ चुका है और इसका रिपोर्ट कार्ड जनता उनको जैसे भी रहेगा दे देगी, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट और भी हैं, जैसे एसपी की तरफ से अखिलेश यादव, कांग्रेस से हैं प्रियंका गांधी, ठीक है ना। बीएसपी से है मायावती, कांग्रेस आप से हैं अरविंद केजरीवाल। तो सारे कैंडिडेट हैं और सबकी निगाहें यूपी के इलेक्शन में फंसी हुई हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, दूरबीन लेके देख रहे हैं सब लोग इलेक्शन पे, यूपी के इलेक्शन पे नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर हम एरिया के पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन यूपी की है। हमको लग रहा है 5-6 देश तो बन जाएंगे यूरोप के आराम से इसमें, जिस हिसाब से पॉपुलेशन यूपी की है। तो देखिए, इलेक्शन से पहले सारे जो हमारे लीडर होते हैं, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो हमारे प्रत्याशी होते हैं, वो एक वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो फलाना ढिमाका सब कर देंगे। तो उन्हीं सब बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि चुनाव से पहले एक चुनाव से पहले अपनी बातों से वो ऑडियंस को कितना लुभा पाते हैं। मतलब आम लोगों को, हम लोगों को, जो हम लोग वोट देंगे, हम लोग कितना प्रभाव डाल सकते हैं ये अपनी बातों से। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनाव, ऑफकोर्स ये चुनाव है तो इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और इनमें से जो उन्होंने वादे किए ना, जितने पार्टियां हैं सब ने वादे किए ना, उनमें से कुछ वादे तो कॉमन हो चुके हैं, वो हर इलेक्शन में बोले जाते हैं। जैसे कि फ्री की बिजली, ठीक है ना, कोविड रिलीफ फंड, स्मार्टफोन तो ज़रूरी है भैया। यूपी का चुनाव तो लैपटॉप ना बिके बटे, साइकिल ना बटे, ठीक है ना, और मोबाइल फ़ोन ना बटे, लैपटॉप ना बटे, तब तक यूपी का चुनाव पूरा होता ही नहीं है। तो बिजली फ्री होगी, कोविड रिलीफ के तहत जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है या फिर जितने बच्चे हैं उनको पैसा मिलेगा, स्मार्टफोन्स मिलेंगे। और ये प्रॉमिसेस तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन एक इसमें नया कॉन्सेप्ट आया है। अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी बुलेट एक्स में मरता है तो उसको हम एड देंगे, और कोई साइकिल एक्सीडेंट में मरता है तो उसको भी हम कुछ एड देंगे। तो ये दो चीज़ें काफ़ी नई आई हैं, देखने को मिलती हैं। और ये उन्होंने बोल दिया, अब इसका प्रभाव कितना पड़ा है लोगों पे वो तो फरवरी के बाद ही मालूम चलेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार यूपी में बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने क्या वादे किए हैं आम जनता लोगों से, यूपी की जनता से उन्होंने क्या वादे किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पर नज़र डालते हैं। उन्होंने ये बोला है कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे फार्मर के लिए, ठीक है ना, एंड वेवियर ऑफ पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जितने भी उनके किसानों के बिल बाकी हैं उनको वो माफ़ कर देंगे अगर वो ऐसा पावर में आते हैं तो। इसके अलावा एक बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, जिसकी कीमत होगी 5,000 रुपये पर महीने, ठीक है ना। अब देखिए, उन्होंने एक प्रॉमिस और किया है, वो हर लेडीज़ जिनकी उम्र 18, हर वुमेंस जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, उनको वो हर महीने 1,000 रुपीज़ भी उनके अकाउंट में देंगे, ठीक है ना। और अयोध्या पिलग्रिमेज के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 3-4 चीज़ें बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। पहला तो किसानों का बिल माफ़ हो जाएगा, किसानों की बिल माफ़ हो जाएगा, ऑफ कोर्स बिल माफ़ होगा। और उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी किसानों को। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जितने उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 5,000 रुपये पर महीना। और जिनकी उम्र औरतों की 18 साल से ऊपर है, उनके अकाउंट में 1,000 रुपीज़ आएंगे ईच मंथ। ईच मंथ लिखा है, ध्यान रखिएगा, एक बार की बात नहीं, ईच मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से वोट दीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, अब देखिए इनके जो स्पोक्स पर्सन है वैभव माहेश्वरी, उन्होंने ये कहा है कि हमने स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट के बजट और गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड्स और जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको डिटेल रिसर्च करके डिटेल स्टडी बनाई गई है। ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया गया है।
तो देखते हैं क्या होता है। ये तो बात हो गई आपकी, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अब उन्होंने तो इतना सारा बोल दिया, तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। तो इन्होंने भी अपना पिटारा खोला, बहुत बड़ा वाला पिटारा खोला ही सर इन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि द एसपी नेक्स्ट ऑफर 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड टू फार्मर फॉर इरीगेशन। It has also said that the families of those who died of bull attacks or cycle accident will get Rs 5 lakh each। एक चीज़ कॉमन हो गई है, ये भी फ्री दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ये 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को और फार्मर को, और बेसिकली इरीगेशन करने के लिए। हमने शुरुआत में बता दिया था कि बुल अटैक्स और साइकिल एक्सीडेंट के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी देंगे। तो यहाँ भी वही लिखा है कि फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइज ऑफ बुल अटैक्स और साइकिल एक्सीडेंट्स विल गेट Rs 5 लाख ईच। अब देखिए, प्रेसिडेंट अखिलेश यादव सेज पीपल शुड ट्रस्ट द एसपी। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एसपी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा है कि लोगों को समाजवादी पार्टी पर भरोसा करना चाहिए, एज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वॉट एसपी पीपल से एंड वॉट एसपी पीपल डू। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो हम करते हैं और जो हम कहते हैं उनके बीच में ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है। जो हम कहते हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो तो, अरे सॉरी उसके लिए वहाँ डायलॉग भूल गए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि वॉट एसपी पीपल से, मतलब जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं और जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, तो उनमें का डिफरेंस काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। इग्नोर दैट जोक। अब बात करेंगे हम लोग, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि दैट कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। जैसे शाहजहाँपुर में एक पावर प्रोजेक्ट पेंडिंग है, झांसी में है, सोनभद्र में है, ललितपुर में है, इटावा में है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ से हम लोग 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे यूपी के लोगों के लिए। देखते हैं कितनी सच्चाई है उनकी बातों में। इनका भी रिजल्ट फरवरी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, उम्मीद है, ठीक है ना, उम्मीद है। अब बात करेंगे कांग्रेस की। हमें तो लगता नहीं कांग्रेस का कोई सीन बनने वाला है, खासकर यूपी में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कांग्रेस की सरकार यूपी में आए हुए। तो देखते हैं तो इस बार इन्होंने क्या प्रॉमिस किया है लोगों से। इस बार लीड कर रही हैं प्रियंका गांधी, और इस बार जो हमारा फोकस है, जो कांग्रेस का, हमारा नहीं मतलब जो कांग्रेस का फोकस है वो महिलाओं पे ज़्यादा है, वुमेन सेंट्रिक। उन्होंने इस बार अपना पूरा डिटेल ढांचा जो बनाया, जो प्रॉमिस किया, वो पूरा वुमेन सेंट्रिक करके बनाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी लड़कियां क्लास 12th में हैं उनको एक पहले बात तो मोबाइल फ़ोन तो पीछा नहीं छोड़ने वाला यूपी का। मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, ये 3 चीज़ें हैं जो पीछा का भी नहीं छोड़ेंगे, हर चुनाव मिलेंगी लोगों को। देखो, लेड बाय जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वॉट हैज़ प्रॉमिस्ड स्मार्टफोन फॉर गर्ल्स इन क्लास 12। जो लड़कियाँ क्लास 12 में पढ़ रही हैं उनको हम मोबाइल फ़ोन देंगे। जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन में कर रही हैं उनको हम स्कूटी देंगे। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन के लिए फ्री में ट्रांसपोर्ट। फ्री गैस सिलेंडर अ ईयर टू एवरी वुमेन। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अप टू Rs 10 लाख पर फैमिली फॉर ऑल डिसीजेस एंड स्पेशल इंसेंटिव्स एंड टैक्स एक्सम्पशंस टू बिजनेस विथ मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स वुमेन। काफ़ी चीज़ें फ्री में दे दी इन्होंने। मतलब जो लड़की क्लास 12 में पढ़ रही हैं उनको मोबाइल फ्री, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको स्कूटी फ्री, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री गैस सिलेंडर 1 साल में वुमेन को, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट 10 लाख के लिए कोई भी बीमारी हो, और टैक्स एक्सेप्शन में मतलब कोई बिजनेस अगर उसमें 50% वर्कफोर्स वुमेन की है तो टैक्स में छूट मिलेगी कंपनी को। और पार्टी कह रही है कि हम वचन निभाएंगे, वी विल कीप आवर प्रॉमिस। देखते हैं अगर ये जीतते हैं तो इतना पैसा लाएंगे कहाँ से ये लोग। वैसे ला सकते हैं, हम क्या जाने, ला सकते हैं इतना पैसा, ठीक है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत से उन्होंने ये कहा है कि द बजट रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोमिसेस कैन बी जनरेटेड। वही बात हम कर रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तो इन्होंने कहा कि हम जनरेट करेंगे बाय स्टॉपिंग द एक्स्ट्रा वेजेंसेस एंड करप्शन ऑफ द करेंट गवर्नमेंट। एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब ज़्यादा खर्चा करना, तो जहाँ 10 रुपये सरकार को खर्चा करें वहाँ 100 रुपये सरकार खर्चा करी, तो इसको रोकेंगे वो लोग, और करप्शन को रोकेंगे, जिसकी वजह से इतने सारे पैसे जनरेट होंगे।
वो समझ में नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। वैसे चांसेस कांग्रेस से कम लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अब बात करेंगे आरएलडी की, राष्ट्रीय लोकदल, जो कि एसपी के अलायंस है। इन्होंने भी कुछ अपने ज़्यादा बजट किया हुआ इस बार, इन्होंने लग रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम 12,000 एनवरी देंगे फार्मरों को किसान दिवस के दिन। 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है, उस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। इसके अलावा 15,000 पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर कल्टिवेटिंग बैरन लैंड्स एंड द मनी दे रिसीव अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम किसान सम्मान निधि। इस पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा भी 15,000 रुपये वो देंगे, ठीक है ना। उन काफ़ी सारे वादे किए हैं। एक वादा उन्होंने ये किया है कि कोविड रिलीफ फंड, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा होगा, ठीक, हाँ, 5,000 रुपये देंगे स्टार्पेंड की तरफ से। मंथली स्टार्पेंड ऑफ Rs 5,000 अंटिल द एज ऑफ 18 फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट टू कोविड-19। ठीक है, 5,000 रुपये हर वो उस बच्चे को मिलेगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, अगर उनके माता पिता कोविड में मर चुके हैं तो। एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 4 लाख का टू कोरोना वायरस विक्टिम फैमिलीज़। कोरोना वायरस विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं उनको 4 लाख रुपए का एक सहायता दिया जाएगा। एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रतिभा सम्मान वर्थ Rs 1 करोड़ ईच ईयर टू 100 स्टार्टअप्स एंड साइंटिस्ट एबल टू ऑब्टेन पेटेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा अलग लगा हमको कि 100 करोड़ 1 करोड़ ईच ईयर टू 100 स्टार्टअप को उन्होंने थोड़ा स्टार्टअप की बात की। मैं सोच ही रहा था कि तो इतना जो पैसा लगा रहे हैं हमका स्टार्टअप को भी दे दें, तो मेरे मन की बात उन्होंने यहाँ पे कह दी है कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे 100 स्टार्टअप को हर साल। एंड साइंटिस्ट एबल टू ऑब्टेन पेटेंट्स, और कोई साइंटिस्ट पेटेंट कर लेता कोई चीज़ अपनी बनाई हुई तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देंगे। बहुत पैसा खर्चा हो रहा है चुनाव में लग रहा है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग बीजेपी की। सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट थे, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में भी जो लोग थे उनको भी मिला है। इनका ये भी कहना है, सरकार का ये भी है कि करीबन 10,000 स्टूडेंट का वो 10,000 स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हम एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्किल की भी सहायता देंगे ताकि वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर ले। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट प्रॉमिस इट विल कवर 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इस ट्रेनिंग से लाभ पहुंचाने की यहाँ पे सरकार की कोशिश है। तो ये था पूरा लेखा जोखा। आप, कांग्रेस, SP, बीजेपी, आपको क्या लगता है किसके वादे सबसे सही हैं और किसके बातों ने आपको प्रभावित किया, और उनकी बातों से प्रभावित होकर आप किन पार्टियों को यहाँ पे वोट देंगे। ठीक है, यूपी में मेरे ख्याल से अखिलेश यादव, SP और बीजेपी में फाइट हो सकती है। कांग्रेस और आप तो पिक्चर में नहीं है, मेरे ख्याल से सीन में नहीं हो। आपकी राय क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।